बाल झड़ने की समस्या को कैसे ठीक करें, जानें कैसे रोकें। बालों का झड़ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बाल झड़ने की समस्या और उसके समाधान के बारे में। क्या आपके बाल भी झड़ रहे हैं? क्या आप भी हर सुबह कंघी में टूटे बालों को देखकर परेशान हो जाते हैं? दोस्तों, बाल झड़ना एक आम समस्या है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे बाल झड़ने के कारणों, बचाव के तरीकों और कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में जो आपको इस समस्या से निजात दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे पाएं घने, मजबूत और खूबसूरत बाल। दोस्तों, हर समस्या की जड़ में कुछ कारण होते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके मूल कारणों को समझना चाहिए। यह समझना बहुत जरूरी है कि समस्या केवल सतह पर नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कई गहरे कारण होते हैं। बाल झड़ने की समस्या भी कुछ ऐसी ही है। ये एक ऐसी समस्या है जो केवल बाहरी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई आंतरिक कारण भी होते हैं। बाल झड़ना एक आम समस्या है, लेकिन इसके कारण हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें इसके कारणों को समझना होगा। जब तक हम इसके कारणों को नहीं समझेंगे, तब तक हम इसका सही समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए आइए हम बाल झड़ने के विभिन्न कारणों पर एक नजर डालते हैं। बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि तनाव। तनाव हमारे शरीर और मन दोनों पर गहरा प्रभाव डालता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं जो बालों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम बात हो गई है। हम सभी किसी न किसी रूप में तनाव का सामना कर रहे हैं, चाहे वह काम का प्रेशर हो, रिश्तों में खटास हो या आर्थिक परेशानियां हों। ये सभी मिलकर हमें तनाव देते हैं। काम का प्रेशर, रिश्तों में खटास, आर्थिक परेशानियां, ये सब मिलकर हमें तनाव देते हैं, जिसका सीधा असर हमारे बालों पर पड़ता है। तनाव के कारण हमारे बाल कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। इसलिए तनाव को कम करने के लिए हमें योग, ध्यान और अन्य तनाव प्रबंधन तकनीकों का सहारा लेना चाहिए। दूसरा कारण है पोषण की कमी। हमारे बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए सही पोषण की जरूरत होती है। अगर हम अपने आहार में जरूरी पोषक तत्वों की कमी रखते हैं तो इसका सीधा असर हमारे बालों पर पड़ता है। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है और हर मशीन को सही तरह से चलने के लिए सही ईंधन की जरूरत होती है। अगर हम अपने शरीर को सही पोषण नहीं देंगे तो उसके कई बुरे परिणाम हो सकते हैं। बालों के लिए प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं। अगर हम अपने शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं देंगे तो उसके कई बुरे परिणाम हो सकते हैं, जिनमें से एक है बाल झड़ना। इसलिए हमें अपने आहार में हरी सब्जियां, फल, नट्स और अन्य पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। तीसरा कारण है हार्मोनल असंतुलन। हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोन होते हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करते हैं। अगर इन हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाए तो उसके कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोन होते हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करते हैं। अगर इन हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाए तो उसके कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें से एक है बाल झड़ना। हार्मोनल असंतुलन के कारण बालों का झड़ना एक आम समस्या है, खासकर महिलाओं में। अगर इन हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाए तो उसके कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें से एक है बाल झड़ना। चौथा कारण है प्रदूषण। प्रदूषण के कारण हमारे बाल कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। आजकल जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है, साथ ही हमारे बालों पर भी पड़ता है। प्रदूषण के कारण हमारे बाल कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। इसलिए हमें अपने बालों को प्रदूषण से बचाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। प्रदूषण के कारण हमारे बाल कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। हमें अपने बालों को प्रदूषण से बचाने के लिए नियमित रूप से बालों की सफाई करनी चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से पोषण देना चाहिए। पांचवा कारण है गलत हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। बाजार में कई तरह के हेयर प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें से कई प्रोडक्ट्स में ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। बाजार में कई तरह के हेयर प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें से कई प्रोडक्ट्स में ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स का चयन करना चाहिए जो प्राकृतिक और केमिकल फ्री हों। इनके अलावा आनुवांशिक कारण, कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स और कुछ बीमारियां भी बाल झड़ने का कारण बन सकती हैं। आनुवांशिक कारणों से बाल झड़ना एक आम समस्या है जिसे हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते, लेकिन इसे कम करने के उपाय जरूर कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन कारणों को पहचानें और उनसे बचने की कोशिश करें।
सही जानकारी और सही कदम उठाकर हम बाल झड़ने की समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसलिए अपने बालों का ख्याल रखें और उन्हें स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए सही कदम उठाएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। जिस तरह एक मशीन को सही तरीके से चलाने के लिए नियमित देखभाल और सही ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर को भी सही पोषण की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने शरीर को सही पोषण नहीं देंगे तो यह ठीक से काम नहीं करेगा और हमें विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और उसे सही तरह से चलाने के लिए सही ईंधन की जरूरत होती है। यह ईंधन हमें हमारे खाने से मिलता है। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें और संतुलित आहार लें। और यह ईंधन हमें मिलता है हमारे खाने से। हमारे खाने में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। एक संतुलित आहार में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और अन्य आवश्यक पोषक तत्व शामिल होते हैं। अगर आप बालों के झड़ने से परेशान हैं तो आपको अपने खानपान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बालों का झड़ना अक्सर पोषण की कमी के कारण होता है। सही पोषण से न केवल बालों का झड़ना कम हो सकता है, बल्कि बालों की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है। आपको ऐसा आहार लेना चाहिए जो प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर हो। प्रोटीन हमारे बालों का मुख्य घटक है और यह बालों की मजबूती और वृद्धि के लिए आवश्यक है। विटामिन और मिनरल्स भी हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। प्रोटीन हमारे बालों का मुख्य घटक है। यह बालों की संरचना को मजबूत बनाता है और उन्हें टूटने से बचाता है। इसलिए अपने आहार में प्रोटीन युक्त चीजें शामिल करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको अपने आहार में प्रोटीन युक्त चीजें जैसे कि दालें, अंडे, दूध, पनीर, मछली और चिकन आदि शामिल करना चाहिए। ये सभी खाद्य पदार्थ प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं और आपके बालों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। विटामिन और मिनरल्स भी हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी और ई हमारे बालों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये विटामिन बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी और ई हमारे बालों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये विटामिन बालों की जड़ों को पोषण देते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा ये विटामिन बालों की चमक और गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। आयरन, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आयरन बालों की जड़ों को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, जबकि जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड बालों की वृद्धि और मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं। आपको अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, मेवे और बीज आदि शामिल करने चाहिए। ये सभी खाद्य पदार्थ विटामिन, मिनरल्स और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो आपके बालों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बाल होते हैं। इसलिए अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें और संतुलित आहार लें। सही पोषण से न केवल आपके बाल स्वस्थ रहेंगे, बल्कि आपका पूरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। चैप्टर 3, टाइटल, योग और व्यायाम। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही भूल गए हैं। हम अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपने लिए समय निकालना ही होगा। आपको रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे हमारे बालों की जड़ों को भी पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता है। योग भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। योग करने से हमारा तनाव कम होता है और हमारा मन शांत रहता है। कुछ योगासन जैसे कि शीर्षासन, सर्वांगासन और अधोमुख श्वानासन हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इन योगासनों को करने से हमारे सिर में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे हमारे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल झड़ना कम होता है। चैप्टर 4, टाइटल, घरेलू उपचार। दोस्तों, सदियों से हमारे घरों में बालों की देखभाल के लिए कई तरह के नुस्खे इस्तेमाल होते आ रहे हैं। ये नुस्खे न केवल हमारे बालों को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि इन्हें मजबूत और चमकदार भी बनाते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही घरेलू उपचारों के बारे में जानेंगे जो पूरी तरह से प्राकृतिक हैं और जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये नुस्खे पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इनमें से कई नुस्खे हमारे रसोई घर में आसानी से मिल जाते हैं और इन्हें इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है। आंवला बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह एक ऐसा फल है जो हमारे बालों को पोषण देने के साथ साथ उन्हें मजबूत भी बनाता है।
आंवला विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है जो हमारे बालों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन सी बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें टूटने से बचाता है। आप आंवला को पीसकर उसका पेस्ट बनाकर अपने बालों में लगा सकते हैं। इसे लगाने से बालों में चमक आती है और वे मजबूत बनते हैं। मेथी भी बालों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ये एक ऐसा बीज है जो बालों को पोषण देने के साथ साथ उन्हें मजबूत भी बनाता है। मेथी में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होता है जो हमारे बालों को मजबूत बनाता है। प्रोटीन बालों की जड़ों को पोषण देता है और निकोटिनिक एसिड बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। आप मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह उसका पेस्ट बनाकर अपने बालों में लगाएं। इससे बालों में नमी बनी रहती है और वे स्वस्थ रहते हैं। नारियल तेल बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह एक ऐसा तेल है जो बालों को पोषण देने के साथ साथ उन्हें संक्रमण से भी बचाता है। नारियल तेल में एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारे बालों को संक्रमण से बचाते हैं। यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें टूटने से बचाता है। आप नारियल तेल से अपने बालों की नियमित मालिश कर सकते हैं। इससे बालों में नमी बनी रहती है और वे स्वस्थ और चमकदार बनते हैं। इनके अलावा आप अपने बालों में अंडा, दही और शहद आदि भी लगा सकते हैं। अंडा बालों को प्रोटीन देता है, दही बालों को नमी प्रदान करता है और शहद बालों को मुलायम बनाता है। इन सभी घरेलू उपचारों का नियमित उपयोग आपके बालों को स्वस्थ, मजबूत और चमकदार बना सकता है। चैप्टर 5 टाइटल डॉक्टर से परामर्श। दोस्तों, अगर आपने इन सभी तरीकों को अपना लिया है और फिर भी आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। कभी कभी बाल झड़ना किसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप लापरवाही न करें और समय पर डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर आपकी समस्या का कारण जानने के लिए कुछ टेस्ट करवा सकते हैं और उसके बाद ही आपको सही इलाज बताएंगे। याद रखें दोस्तों, स्वस्थ रहना हमारे हाथ में है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी बाल झड़ने की समस्या से निजात पा सकें। धन्यवाद।